कि देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है। ऐसा है, ये क्या है कोरोना, ये पहले तो बीजेपी पे ही सुनो। बीजेपी जब भी कोई काम करती है राक्षसों वाले काम करती है कि सारे काम रात में करेगी। कोरोना भी रात को निकलता है और रात को सब हम लोग तो सब सो जाते हैं, तो कोरोना तो आता है घूम कर निकल के चला जाता है। नहीं, सबसे खास बात लॉकडाउन, क्या उस दिन जो जिस दिन लॉकडाउन दिन में लगाएंगे, क्या उस दिन ये कोरोना सोएगा? क्या छुट्टी पे रहेगा। छुट्टी पे रहेगा। संडे का दिन है ना, छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है बाबा, छुट्टी का दिन है उस दिन, कोरोना छुट्टी पे रहेगा। अच्छा, लेकिन सरकार ने अभी एक बहुत अहम फैसला लिया है कि 7 या 8 दिन दिया गया है किसान आंदोलन को खत्म करने का, तो उसका आपके ऊपर क्या विचार है? देखिए, ये चेतावनी देते रहेंगे, देते रहें। 7-8 दिन में किसान यहाँ इतना आ जाएगा और जलियांवाला बाग इन्हें जब बनाना हो जब बना ले, सेना कोई सी भी बुला ले, पर तैयार रहें, क्योंकि हमारे अंदर अब भगत सिंह बहुत पैदा हो चुके हैं, फसल तैयार और उधम सिंह भी तैयार है। जलियांवाला बाग आप बोल रहे हैं, तो अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग और ये अंग्रेजों से कम है, ये भी तो उन्हीं की औलाद हैं। देश की जनता ने उसको चुनाव, देश की जनता। अरे यार, एक चीज बताइए, ये भाई आंदोलन में आया, हमें क्या पता अच्छा या बुरा, जब यहाँ 2 महीने से रह रहा है तभी तो पता चला अच्छा, और ये चोरी करके भाग जाता तो हमें तो बुरा लगता। तो ये प्रधानमंत्री का हमें क्या पता था, अब देख लिया कि अच्छा समझ के लाए थे, हमें क्या पता नालायक से महानालायक निकलेगा। एक बार देखा आपने, डबल गलती किया आपने 2019। अरे डबल गलती क्या करा? ये तो वोट, प्रधानमंत्री आप किसानों के वोट के दम से ही खड़े हो गए। देखिए अब वो, लेकिन आज आपका साथ नहीं दे रहा। अब वो नहीं मानता। क्यों? जैसे मैं अभी बताता हूँ इसका उदाहरण, क्योंकि अब उसे हमारी वोट की आवश्यकता नहीं है। तो किसकी वोट की? हाँ, बता रहा हूँ ना। हाँ। जिस तरीके से एक राक्षस की जान एक तोते में बसती थी, इस मोदी की जान ईवीएम में बसती है। ये है असली जब। तो अगर तुम्हें, आप लोग बैलेट पेपर मांगो। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ देश की जनता से कि देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अभी बंगाल इलेक्शंस हो रहा है, तो उसमें क्यों नहीं बैलेट पेपर रखा है? देखिए, ये राजनेताओं का काम है, और सारे काम आप हमसे ही कराओ, एक पर लगे हैं लाइन पे। नहीं, ऐसा तो नहीं कि बच्चे आपको गुमराह करता है, जब हार जाते हैं तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देते हैं। यार जीत जाते हैं तो सब ठीक है। तुम क्या विपक्ष करते हो? 2013 में यही विपक्ष था जो आज कुर्सी पे बैठा, और वहाँ जंतर मंतर पे हमारा धरना था, और वहीं राजनाथ आके खड़ा हुआ था, तो ये भी हमें भगाने आया था। और ये विपक्ष में क्या है, 4 आदमी नहीं। तुम्हारी इतनी मजबूत सरकार है, तुम तो हमें भगा नहीं पाए। जो खुद खाना खराब है वे हमें भगा लेंगे। भाई ये तो बेरोजगार है विपक्ष, तो तुम्हारे पास तो रोजगार है, सरकार है, तुम तो भगा नहीं पाए, तुम भी भगा लो अगर ऐसा बात है तो। अच्छा, ये जो किसान आंदोलन अब तक चल रहा है, अब थोड़ा सा हल्का सा ठंडा पड़ रहा है, मतलब क्यों? देखिए, जहाँ आप गाजियाबाद में खड़े हो, चुनाव था, उन लोगों को वोट भी गिरने गए, तो उन्होंने सोचा होगा आज दिन में थोड़ा सा काम कर ले, सांझ को आएंगे, सांझ को संभालेंगे ट्रैक्टर ट्रॉली लेके यहीं, तो कोई चिंता नहीं, आप चिंता मत करो। अब तो किसान मैदान में आ गया, सरकार जितना देर करेगी हमारी मांग उतनी बढ़ती चली जाएंगी, तो अब एक थाली भी जुड़ गई उसमें, चिंता मत करो। अच्छा, ये जो कुंभ मेला अभी लगा हुआ है, क्या ये जरूरी था इस समय कुंभ मेला? कुंभ मेला अगर बंद कर दिया तो सारे साधु इनके घरों पर चढ़ जाएंगे। इनके घरों पर चढ़ जाएंगे, डरे उनसे। आज तो मैंने हरेंद्र साहू जी को हंसते हुए देखा। नहीं, मैं कद रोया हूँ, मैं नहीं रोया। देखिए, एक चीज सुनिए, मेरी माँ चली गई, मेरे बाप चला गया, मेरे 2 भाई चले गए, भाभी चली गई, भतीजे चले गए, मैं तब नहीं रोया। पर एक दिन रोया था मैं, 28 जनवरी के दिन, पहली बार रोया जीवन में। नहीं, मैं रोता नहीं। क्यों? मुझे पता है कल को मुझे भी जाना, जो आया है संसार में जाएगा, जिसका समय पूरा होता चला जाएगा। लेकिन जो छल से कपट से सरकार किया था, उस दिन मेरे आंख में आंसू आए थे, मैं पूरी रात सो नहीं पाया था। नहीं, हम भी थे यहाँ पर, और मैं नहीं आ पाया था क्योंकि मेरे पास वाहन नहीं था, मैं घर था 3-4 दिन से। नहीं, मैं नहीं था, 3-4 दिन से मैं घर पे था, बुखार था मुझे। लेकिन मैं सुबह को बुखार में ही उठ के जैसे ही सवारी मिली मैं तुरंत पहुंचा था। अच्छा, जो आप लोग के साथ हो रहा है अभी इस समय आंदोलन के द्वारा, ये जो सरकार अभी ये पूरा इलेक्शन पे लगी हुई है, आपको नजरअंदाज कर दिया है, क्या है, सही है कि क्या है? हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है
कि देश की जनता सड़कों पे पड़ी है और जिसे चुन के भेजा वो महलों में आराम कर रहा है, महलों के लिए नहीं भेजा था उसे। ये हमारी देश की जनता के अंदर दुख है और इसका उसको खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा समय आने पर। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये सच है। और दिल से निकली हुई आवाज़ बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि आंसुओं से तो सब रोते हैं, लेकिन देश का किसान दिल से रो रहा है और ये दिल से जो आह निकलेगी इसको कहाँ ले जाएगी, शायद हिंदुस्तान में एक आदमी इसकी मज़ार पे जाने के लिए मिलेगा नहीं, ऐसा भी होगा इसके साथ। ये आपने बहुत ज़िंदगी के बारे में बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। ये हमने नहीं बोली, ये तो दिल से निकलती है, दिल से निकलती है। देखिए औरंगजेब ने पूरा देश लूटा था, आज औरंगजेब की मज़ार पे कोई जाता है? कोई जाता है? कोई नहीं जाता ना। तो ये किसके लिए लूट रहा है? अपने दो यारों के लिए। देश की 135 करोड़ जनता को हाथ में कटोरा दे रहा है। वो तो क्या, मैं तो चौकीदार हूँ। तो वो चौकीदार है और देश लूट रहा है। अगर चौकीदार है तो मालिक बन के देश क्यों बेच रहा है? बताइए, किसने अधिकार दिया? इसको सरकार चलाने के लिए दी गई थी, देश बेचने के लिए नहीं दी गई थी। और ये सारे देश को बेचकर अपने दो उद्योगपति यारों को दे रहा है, तो इसका क्या हाल होगा? अभी आज से आगे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक आप कैसे देखते हो देश को? देखिए, मैं देश की जनता से सिर्फ यही अपील करता हूँ, बचा लो देश, वरना आगे तुम्हारे आने वाली पीढ़ी के बस की इस गुलामियत से तुम ना तो आंदोलन कर पाओगे, आंदोलन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आंदोलन करने लाके छोड़ेंगे नहीं। सारी तो देश की संपत्तियाँ उन उद्योगपतियों पर रहेंगी और देश इतना गरीब होगा कि सुबह उठ के आँख खुलेंगी तो रोटी के लिए लड़ेगा वो, बस उसे और कुछ नहीं दिखाई देगा। क्योंकि आप देखो ना, पुरानी फिल्मों को देखो, आप मदर इंडिया देख लो, आपको पता चल जाएगा ये वो उस स्थिति में ले जाना चाह रहे हैं। क्योंकि ये हिटलर शाही जो है ना, इनके गुरु गोवलकर हैं, और गोवलकर की किताब है एक, मैं उसे नाम भूल जाता हूँ, उसमें साफ लिखा है कि आप जो है हिटलर की नीति पे चलिए। हिटलर हमारे गुरु हैं, और हिटलर क्या चाहता था? अपने 2-4 मित्रों को ऊपर उठाओ और बाकी देश की जनता को इतना गरीब बना दो ताकि वो आवाज़ ना उठा सके। अच्छा, अभी पिछले दिनों में हरियाणा में किसानों को, सेलर को, उनका अनाज को अंबानी अदानी के यहाँ बेचने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, यही तो दुर्भाग्य है। अंबानी ने बयान दिया कि मैं डायरेक्ट किसानों से खरीदूंगा नहीं, तो किससे खरीदेगा? बिचौलियों से। तो एक बिचौलिया और बढ़ गया हमारे बीच में, और हम कह रहे हैं अंबानी खरीदे, अडानी खरीदे, अडानी का बाप खरीदे, अंबानी का बाप खरीदे, या मोदी का भैया खरीदे, या जैसा खरीदे, हमें कोई मतलब नहीं। गारंटी का कानून कर दो, इससे कम पे अगर जो भी खरीदेगा वो जेल जाएगा, उस पर जुर्माना होगा, और वो जुर्माना उस किसान को दिया जाएगा। क्यों? रेट हमने तय नहीं किए, सरकार ने तो रेट तय किए, फिर उसे कानून बनाने में कौन सी आफत आ रही है? बताइए, सरकार ने तो तय किया, हमें नहीं पता। और वो कहते हैं आय दुगनी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? पेट्रोल 45 से, वो डीजल 45 से 90 पहुंच गया, खाद 1200 से 1900 पहुंच गया, मजदूरी 200 से 500 पहुंच गई है, बिजली का बिल 4 गुना हो गया है। बचा क्या हम पे? और हमारी फसल 1888 का माल 800-900 में बिक रहा, 1975 का माल 1400-1500 में बिक रहा, तो कैसे आय दुगनी होगी? ये हमारी समझ में नहीं आता। तो ये बताइए, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि ये किसान आंदोलन अब लॉकडाउन के चक्रव्यूह में फंस चुका है? देखिए, ना तो हम फंसे ना फंसे, और चक्रव्यूह होवे क्या? हमारे पास अगर ये सुन ले अब चक्रव्यूह की बात सुन ले। ये महाभारत का चक्रव्यूह नहीं है कि अभिमन्यु अंदर घुसेगा, बाहर निकलना नहीं जानता। हमारे पास अर्जुन भी है, तोड़ के अंदर भी जागा और बाहर भी आऊँगा। अर्जुन वहाँ बैठा, चाहिए तो दिखवा दूँगा। जो हमारे किसान जत्थेदार हैं वे सारे अर्जुन हैं। यूपी में भी लॉकडाउन लगने जा रहा है, दिल्ली में भी लगने जा रहा है, तो आप बॉर्डर पे होना जो ना करना था कर लिया। यार लॉकडाउन में होवे क्या? घरों में रहना, इनके लिए लॉकडाउन। घर हमारे हैंगे, इलेक्शन में जाएंगे, बस हम तो अपने घरों में यहाँ लौट जाएंगे। ये घर ना हमारे। किसान जहाँ रहेगा वो खेत में रहे, ट्वेल पे रहे, घर रहे चाहे घेर में रहे, वही उसका घर है। चलो ठीक है।